दोस्तों, एक माँ जिसने अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा केवल अपनी बेटी की खुशियों के लिए जीती है। वो माँ जिसने अकेले अपने पति की मौत के बाद अपनी बेटी की परवरिश के लिए, उसके सपनों के लिए खुद के सपनों को कुर्बान कर देती है। लेकिन उस माँ को शायद ये नहीं पता था कि जिस बेटी के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देती है, वही बेटी एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, जिस घटना का हम आप लोगों के सामने जिक्र करने जा रहे हैं, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है चिनाहट, और उसी चिनाहट के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सेमरा गांव। और उसी सेमरा गांव में एक महिला जिसकी उम्र होती है 40 वर्ष के आसपास, जिसके पति की मौत आज से 12 वर्ष पहले एक बीमारी के कारण हो जाती है। उस महिला के एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लकी, और लकी की उम्र होती है मात्र 14 वर्ष। जब से उस महिला के पति की मौत होती है, उस महिला का बस एक ही सपना होता है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। पर उसकी खुशी को कब ग्रहण लग जाएगा, इस बात की जानकारी उस महिला को नहीं होती। 17-18 मई 2025 की रात 3 बजे के आसपास जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लकी, लकी अपने मामा के पास में फोन करती है। और फोन करने के बाद में वो रो रही होती है, चीख रही होती है। वो कुछ कहने का प्रयास करती है पर उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहे होते। तभी जो उस लड़की का मामा होता है वो अपनी भांजी को समझाता है, उसको पुचकारता है, उसे धीरज बंधाता है, उसे धैर्य बंधाता है और उससे कहता है कि आखिरकार आप बताओगी कि ऐसी क्या बात हुई है, आप इतना परेशान क्यों, क्या हुआ है, मैं अभी इसी वक्त आपके पास में आता हूं। तभी जो लड़की होती है वो रोते हुए कहती है कि मामा जी, किसी ने मां का बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। जैसे ही ये बात उस लड़की का मामा सुनता है, वो तुरंत उसी वक्त भागते हुए अपनी बहन के घर आ जाता है। और जिस वक्त वो अपनी बहन के घर आता है तो वो देखता है कि मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, सारे लोग एकत्रित हो चुके होते हैं। और उसकी जो भांजी होती है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसका रो रो करके हाल बेहाल होता है। उसी वक्त जब वह व्यक्ति अपनी बहन की लाश को देखता है तो लाश को देख करके शर्मिंदगी की वजह से उसकी आंखें नीचे की ओर झुक जाती हैं। दरअसल दोस्तों, वो जो डेड बॉडी होती है वो पूरी नग्न अवस्था में होती है। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ में मारा था और मारने के बाद में उसकी लाश को नग्न अवस्था में छोड़ दिया था। तुरंत उसी वक्त चादर मंगाया जाता है और चादर मंगाने के बाद में उस लाश को ढक दिया जाता है। अब वो जो उस लड़की का मामा होता है वो तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में उस शव को देखती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में उस केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उस महिला की जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लकी को बुलाती है और लकी से पूछताछ करती है। पुलिस लकी से पूछती है कि आखिरकार जिस वक्त आपकी मां के साथ में इस तरीके का कांड हुआ उस वक्त आप कहां थी। लकी कहती है कि वो घर पर ही थी, पर वो सो रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला कि किसने उसकी मां के साथ में इस तरीके की कांड किया है। पुलिस को यह बात समझ में नहीं आती है, पुलिस परेशान होती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही मकान के अंदर मां बेटी सो रही हो और कोई आ करके उसी मकान के अंदर मां का कत्ल करके उसका रेप करके चला जाता है, पर उसकी बेटी को इस बात का पता ही नहीं लगता है। पुलिस इस विषय में विचार ही कर रही होती है। तभी पुलिस जो उस महिला का भाई होता है उसको भाई को बुलाती है और भाई से पूछती है कि आखिरकार आपको किसी पर शक है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी बहन के साथ में इस तरीके का कांड किया है, कौन हो सकता है। तभी जो उस महिला का भाई होता है वो पुलिस को एक नाम खो करके एक नाम बताता है
और वो कहता है कि साहब मुझे एक आदमी पर शक है और उसका नाम है साहिल। पुलिस पूछती है कि आखिरकार ये साहिल कौन है। तभी जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि दरअसल साहब ये जो साहिल है, ये जो मेरी भांजी लकी है, इसका प्रेमी है और कुछ दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ में भाग भी चुके हैं। और जब इसका विरोध मेरी बहन ने किया तो जो साहिल है उसने मेरी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब पुलिस उस एंगल से इस केस की छानबीन करने लगती है और उसके बाद में फिर वो एक बार लकी को अपने पास में बुलाती है और लकी से पूछताछ करती है। लकी से पुलिस पूछती है कि आखिरकार आप कहां थी उस वक्त, आपको कैसे पता लगा कि आपकी मां की मौत हो चुकी है। लकी कहती है कि साहब मैं 3 बजे के आसपास पानी पीने के लिए उठती हूं और जिस वक्त मैंने पानी पीने के लिए मैं निकली और अपने मां के रूम के पास से गई तो मैंने देखा कि मेरी जो मां की डेड बॉडी है वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। तभी मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी मां की किसी ने हत्या कर दी और उसके बाद मैंने तुरंत अपने मामा को फोन किया। पुलिस सख्ती से अब लकी के साथ में पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि उसे सब कुछ पता है, उसे उसके प्रेमी के विषय में भी पता है। अगर उसने सच सच नहीं बताया तो पुलिस को सच कबुलाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। और जब से पुलिस इस तरीके की बात लकी के साथ में करती है, अब लकी टूट जाती है और टूटने के बाद में वो सच कबूल कर लेती है और वो कहती है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी मां का अपने प्रेमी साहिल के साथ में मिल करके हत्या की है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो कहती है कि क्योंकि मेरी मां मुझे और मेरे प्रेमी को एक साथ में मिलने नहीं देती थी। पुलिस ये सुन करके चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों लकी बताती है कि वो साहिल को फोन करती है और फोन करने के बाद में जिस वक्त उसकी मां सो जाती है उस वक्त साहिल को अपने घर के अंदर बुला लेते हैं और उसके बाद में साहिल उसकी मां के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद में वो उसकी मां की हत्या कर देता है। लकी उस समय उसी मकान के दूसरे कमरे में होती है। उसे मालूम होता है कि उसकी मां के साथ में क्या हो रहा है, पर वो सब कुछ जान करके अनजान होती है और लकी उसके हत्या करता है और हत्या करने के बाद में वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। और जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं उसी समय जो लकी होती है अपने मामा के पास में फोन करती है और फोन करके पूरी जानकारी देती है। पुलिस जैसे ही ये सच जानती है, सच जानने के बाद में पुलिस लकी और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है क्योंकि वो दोनों ही नाबालिग होते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।